अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज डेट है 17 मार्च 2026। आज हम कवायद इंशा की बुक से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप पेज नंबर 212 का क्वेश्चन नंबर 6 देखें। जुमले की तारीफ़ करें और 2 मिसालें भी लिखें। जुमले की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी बेटा, कि जब बामायनी लफ्ज़ों को आपस में मिलाया जाता है तो जुमला बन जाता है। इसकी एग्जाम्पल देखें, आलिया सुबह सवेरे उठती है। ये जुमला सुनने में आपको समझ में आ गया है ना। हाँ जी, तो ये एक मुकम्मल जुमला है। तो आप जुमले की तारीफ़ लिखिएगा और उसकी 2 मिसालें लिख दीजिएगा, यानी कि 2 जुमले लिख दीजिएगा। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें, लफ्ज़ की इकसाम लिखें, नीज़ मिसालें भी दें। तो लफ्ज़ की बेटा हमने कितनी इकसाम पढ़ी हैं? हमने 2 इकसाम पढ़ी हैं, कलमा और मोहमिल। तो बेटा आप इसके जवाब में लिखें लफ्ज़ की 2 इकसाम हैं, कलमा और मोहमिल। और इसको मिसाल देने के लिए आप कोई 2 लफ्ज़ मत लिख दीजिएगा, धूमधाम या भीड़ भाड़। आप इन लफ्ज़ों को अपने जुमले में इस्तेमाल करके लिखिएगा। जैसे ये देखें, परिंदे दाना दुनका चुगने के लिए सुबह सवेरे अपने घोंसलों से निकलते हैं। ठीक है, यानी आपने कलमा और मोहमिल को जुमले के अंदर इस्तेमाल करना है बेटा। नेक्स्ट देखें, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, उर्दू ज़ुबान के हरूफ तहज्जी की तादाद है डैश। बताएं बेटा क्या है? जी बिल्कुल, ये 37 है। हरूफ का बामायनी मजमुआ डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? लफ्ज़। जब हरूफ को हम मिलाते हैं और वो बामायनी समझ आ रही होती है, उसका मीनिंग होता है, तो उसे हम लफ्ज़ कहते हैं। इसी तरह ये लफ्ज़ देखें, स्कूल, इसमें पूछा जा रहा है कितने हरूफ हैं। आप बताएं कितने हरूफ हैं स्कूल में? जी बिल्कुल, 4 हरूफ हैं। नेक्स्ट देखें, हम बातचीत में मसरूफ़ थे। चीत ग्रामर की रूह से क्या है? हाँ जी बिल्कुल, चीत ग्रामर की रूह से मोहमिल है। आगे आए, बकरी घास फूस चर रही थी। इस जुमले में बेटा मुझे बताएं मोहमिल क्या है? तो घास फूस में पहला लफ्ज़ कलमा होगा और दूसरा मोहमिल होगा, तो जो फूस है वो मोहमिल है। लफ्ज़ मौजू होता है। जी, ये इसका बे ऑप्शन देखें, बामायनी। जो समझ में आ रहा होता है उसको लफ्ज़ कहते हैं। आगे देखें, दुरुस्त जवाब के सामने टिक्का और गलत जवाब के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। हाँ जी, तो देखें बेटा, पहला क्या है जुमला, हम अपनी तहरीर में हर्फ लिखते हैं। मुझे बताएं ये सही है कि गलत? अब आप इसी जुमले को देख लें, कितने लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं इस जुमले में? 7। जी, तो अब पहला लफ्ज़ देखें क्या है, हम। तो हम किससे बना है? 2 हरूफ से मिलकर बना है ना। तो हम जब लिखते हैं ना तो हम हरूफ ही लिख रहे होते हैं, उनको मिलाने से लफ्ज़ बन जाते हैं और उनको मिलाने से जुमले बन जाते हैं, तो ये ठीक है। सेकंड देखें, बिल्ली 3 हरूफ पर मुश्तमिल है। इसके गिर्द आप कौन सा निशान लगाएंगे इसके आगे? हाँ जी, टिक्का लगाएंगे। उर्दू ज़बान के 52 हरूफ तहज्जी हैं। ये गलत है। उर्दू हरूफ तहज्जी में जब 2 चश्मी है हम लगाते हैं ना बेटा, तो उनकी तादाद 54 हो जाती है, तो इसके आगे क्रॉस का निशान लगाएं। इंसान के मुंह से निकलने वाली आवाज़ को हर्फ से ज़ाहिर करते हैं। जी बिल्कुल, इसके आगे भी टिक्का निशान लगाएं। और अब ये आप देखें, क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए अल्फाज को हरूफ तहज्जी की तरतीब से दर्ज करें। जब हम बेटा अलिफ बे शुरू करते हैं ना, यानी बेटा जब हम उर्दू हरूफ तहज्जी पढ़ते हैं ना, तो पहला किससे स्टार्ट होता है? अलिफ से। तो आप ये फहरिस्त देखो, इसमें कौन सा लफ्ज़ है जो अलिफ से शुरू हो रहा है? अपना। बिल्कुल, आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अपना। अलिफ के बाद आता है अलिफ मद्दा, वो देखें, हाँ जी ये इधर है आम, तो आप अपना के बाद आम लिखोगे। फिर अलिफ मद्दा के बाद बे आता है, तो बे से कौन सा लफ्ज़ शुरू हो रहा है? बाप, तो आप बाप लिखोगे। इसी तरह आप ये फहरिस्त देखते जाएं और इसको आप फिल कर दें। ठीक है। 6 क्लास एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद अब बेटा अब आप लोग खोल लें, बुक का पेज नंबर है 304। ठीक है, यहाँ एक टॉपिक है, अगलात बालिहाज गलतुल आम। 6 क्लास पढ़ने में ये वर्ड्स आपको मुश्किल लग रहे होंगे, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर ये आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये दरअसल गलत फिक्रात होते हैं, तो हमने इनकी करेक्शन करनी है। रोज़मर्रा यानी डेली रूटीन में जो हम बातचीत करते हैं ना, उसमें जो हमारी बोलचाल में जो गलतियां हो जाती हैं, उन्हें अगलात बलिहाज गलतुल आम कहा जाता है, यानी आम बोलचाल की गलती। जैसे ये जुमला देखें, मुझको तंग मत करो। अक्सर छोटे बच्चे जब नया नया बोलना सीखते हैं ना, तो वो इस तरह की गलतियां करते हैं।
तो अब इस जुमले में क्या गलती है, जो लफ्ज़ को है ना वो इजाफी है। तो अगर हम को हटा देंगे तो जुमला बनेगा मुझे तंग मत करो। तो ये जुमले की हमने करेक्शन कर दी। देखा 6th क्लास आपने, आम बोल चाल में जब हम जो जुमले बोलते हैं उनमें कोई गैर ज़रूरी इजाफी लफ्ज़ लगा दिया जाता है तो जुमला कैसे गलत हो जाता है। अब इधर देखें लिखा हुआ है दरवाजे को बंद करो, ये जुमला गलत है, इसको ठीक करें। क्या है इसकी करेक्शन, दरवाज़ा बंद करो। हाँ जी। अब ये देखें आपको किसने कहा था, तो ये सही जुमला क्या होगा, आपसे किसने कहा था। बहुत सारी जगहों पर आप को लगा देते हैं, वहाँ को नहीं लगाते। उसने किताब को फाड़ दिया, अब यहाँ भी को गैर ज़रूरी है, उसने किताब फाड़ दी। वो छत पर से गिर गया, यहाँ पर गैर ज़रूरी है, वो छत से गिर गया, ये सही जुमला है। हम जल्दी चले जाएंगे, आम बोल चाल में हम ये लफ्ज़ बहुत यूज़ करते हैं जल्दी, तो लेकिन ये सही हमने कैसे बोलना है इस जुमले को, हम जल्द चले जाएंगे। ग्लास को मेज़ के ऊपर रख दो, ग्लास को मेज़ के ऊपर रख दो। बेटा ये यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, तो आप यहाँ लिखेंगे ग्लास मेज़ पर रख दो। कान को खोल कर बात सुनो, तो इसका क्या होगा, कान खोल कर बात सुनो, यहाँ को नहीं लगेगा। मुझको आराम करने दो, तो यहाँ भी को हटाएंगे तो जुमला बन जाएगा मुझे आराम करने दो। आगे देखें, किसी को गाली मत निकालो, तो इसका सही क्या होगा, किसी को गाली मत दो। लफ्ज़ निकालो यहाँ पर गलत है। मैं हजामत करवा रहा हूँ, तो बेटा हजामत करवाई नहीं जाती, बनवाई जाती है, तो आप लिखेंगे मैं हजामत बनवा रहा हूँ। 6th क्लास इन जुमलों को ध्यान से पढ़िएगा बेटा, और आम बोल चाल में फिर अब आपने ये गलतियाँ नहीं दोहरानी है, ठीक है। ठीक है 6th क्लास, आप एक्सरसाइज को अच्छी राइटिंग में सॉल्व करें। अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।